हाँ भाई, व्हाट्स द एम ऑफ द चैप्टर, हाउ वी डू इट, व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ बेटा, एक चीज होती है फिक्स्ड कैपिटल। आपको एक बिजनेस शुरू करना है, फिक्स्ड कैपिटल, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनें चाहिए, ठीक है। लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनें चाहिए। लेकिन अब एक है वर्किंग कैपिटल, एक क्या है वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, वर्किंग कैपिटल नीड्स निकालनी है मैंने आपकी। अब मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरे को एक नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है सर, बताइए जरा कितने पैसे लेके बैठूं जेब में। क्योंकि देखिए, इवन अंबानी आज दिस कहता अगर बिजनेस में 100 करोड़ लेके बैठना जरूरी तो मैं 100 लेके बैठूं, 800 करोड़ लेके बैठूंगा तो पागल लगूंगा, 700 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूं कहीं। और अगर 100 करोड़ लेके बैठना और अपनी जेब में 30 करोड़ है तो वो काम धंधे में घुसते नहीं, फिर पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। काम करनी होगा, 30 करोड़ तो ऐसे खर्च हो जाएगा फटाफट। आपने कोई भी काम करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल का भी ध्यान रखना है। सर दुनिया में ना ऐसे लोग होते हैं, गाड़ी तो ले लेते हैं जो मार मूर के, हाथ पैर मार मूर के। कितना हो गया? 10-12 तक है, 10 तक, शाबाश, गुड इनफ कंट्रोल है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, जाने दूं आपको, घर पे क्या पढ़ोगे आप? ये वाले क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, शाबाश, ठीक है, करते रहना रिकॉल, ठीक है। संडे टेस्ट होगा इस बार। चलो आइए जी। सो सर, और लिटरली जैसे आप लोग अगर उस एम से भरी हैं तो अलग बात है, बाद में पेट्रोल नहीं डलवाओ तो उन लोगों से, हाँ पेट्रोल में तो फंसी हुई है। कार तो ले लेते हैं गलती से, और कुछ जने औकात क्या होती पेट्रोल डलवाने की, उन्हें लगता है वो गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी ले लो, हाय किश्ता ने तो मार सुटे। तो इंटेलिजेंट पर्सन इज जिसे पता हो कि किस आइटम की क्या लेग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी का फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर सकते तो आइटम रहने दीजिए। एसी तो लगवा लिया, हाय यार बिजली तो बिल ही बड़ा आंदा पे, फिर नहीं लगवाना था एसी। और केस 2, आप बिजली का बिल भुगत सकते हो लेकिन एसी की हो सकता है किस्तें ना भुगत सकते हो। तो आपको सही वर्किंग कैपिटल नीड्स एस्टिमेट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि यार इस चीज में इतनी वर्किंग कैपिटल लगेगी। अगर मेरे पास वर्किंग के लिए कैपिटल ही नहीं है, अगर मेरे पास वर्किंग के लिए कैपिटल ही नहीं है तो मुझे वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। आइए, वर्किंग कैपिटल नीड्स एस्टिमेट करनी है हमने, किसी पर्सन की वर्किंग कैपिटल नीड्स एस्टिमेट करनी है, ठीक है। सो हाँ भैया, वर्किंग कैपिटल, आप लोग काफी जर्नी काट आए हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एंड नीडलेस टू से आप लोग करंट एसेट पहचान सकते हो कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी भी पहचान सकते हो कौन सी होती है, ठीक है। लेट अस फोकस ऑन करंट एसेट्स, ठीक है। somebody came to me, कहते सर कितनी करंट एसेट रख के बैठनी होगी ये वाला काम करने के लिए, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस, मुझे कितनी करंट एसेट्स रखनी होंगी, मेरे को जानना है, मेरे को जानना है, ताकि मैं बैंक से लोन लूं, ताकि मैं बैंक से लोन लूं, ठीक है। हाँ भी देखिए, क्या वर्किंग करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है? मैं कहा जी देखिए, एक तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, विदाउट, एक आपकी फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहेगा, कोई डाउट, और एक आपका फिनिश गुड्स में भी पैसा ब्लॉक होगा, स्टॉक्स। कहता है 3 आइटमों में पैसे फंसे रहेंगे। मैं कहा हाँ जी भाजी, व्यापार औखे होंगे है, आपके कुछ पैसे कहां फंसे रहेंगे रॉ मटेरियल में, हर वक्त कच्चा माल हाजिर रखना पड़ेगा, हर वक्त। और मैं कहा जितना आप स्केल कह रहे हो, इतनी बड़ी दुकान खोलनी है, 1 करोड़ का कच्चा माल रखना पड़ेगा आपको हर वक्त। ठीक, करोड़ का? मैं कहा या सपने छोटे करो या रकम बड़ी करो, दो में से एक काम करना पड़ेगा। जो व्यापार आप कह रहे हो, 1 करोड़ का तो माल रखना पड़ेगा आपको, कच्चा, कच्चा, डाउट, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं कहा सर 2 करोड़ का माल आप समझ लो आपका मशीनों में फंसा होगा। कहते भाई साहब 1 मिनट, क्या बात कर रहे हो आप? मैं कहा जी अब आपका जो माल है, आप कपड़े का थान बना रहे हो, इधर से हम थान का कपड़ा रिलीज करेंगे मशीन में,
घर घर जाएगा जाएगा जाएगा। और ये कुर्सियां से पैरेलल में समझ लो मशीन है। मैं कहा इस मशीन के अंदर कपड़ा होगा, उसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही होगी, वर्क इन प्रोग्रेस, रंग सूखेगा, फलाना होगा, टमकाना होगा। इस मशीन के अंदर से इधर बाहर निकलने से पहले पहले ही मैं कहा आपको हर वक्त ऐसे नजर आएगा भाई 2 करोड़ रुपया तो मशीन के अंदर ही घुसा पड़ा है। मशीन 10 करोड़ की अलग लगेगी, उसके अंदर वर्किंग कैपिटल वाला मटेरियल कितना फंसा रहेगा, 2 करोड़ का। यार ये तो भारा बिजनेस लग रहा है। मैं कहा हाँ जी इतना ही है, देख लो पहले। सर प्रूडेंट बिजनेसमैन खरीदता बाद में होगा, पहले एस्टिमेट कराता होगा किसी सीए से कि सर ये सोच रहे हैं व्यापार, बताओ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं कहा सर देखिए मैं आपको रकम निकाल देता हूँ, इतनी रकम की औकात है तो इस बिजनेस में काम धंधे में हाथ डालो, नहीं तो नासी। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुनिया के बिजनेस नहीं करने आते? आते हैं, मरते तो इधर हैं। मैं कहा इतना पैसा कौन लगाएगा? अंबानी से बढ़िया आइडियाज है मेरे पास, कैपिटल नहीं है ना उतनी। अंबानी का बिजनेस मेरे पास आ जाए, मैं उससे ज्यादा स्पीड से चला के दिखा दूं। कैपिटल नहीं है ना मेरे पास। कैपिटल हो तो ही कुछ काम धंधे किए जा सकते हैं। चलो आगे। हाँ लास्टली मैं और 5 करोड़ का बना हुआ माल आपके वेयर हाउस में हर वक्त पड़ा रहेगा। इतने बड़े आपके शोरूम होंगे, ऐसे घूमोगे 5 करोड़ का माल पड़ा होगा वहां पे। 8 करोड़ का तो चलता माल होगा। और मैं कहा इसका साइकिल चलता रहेगा। कैसे? इधर पड़ा होगा 1 करोड़ का कच्चा माल, या जो भी था 1 करोड़ 2 करोड़ का कच्चा माल, 1 करोड़ का, ठीक है। 2 करोड़ का मशीन में फंसा होगा और 5 का वहां पे बना पड़ा होगा। यहां तक ओके है? अब ये स्पीड देखना। मैं और आपको क्या ध्यान रखना है, मशीन नहीं रुकनी चाहिए। मशीन में से 2 करोड़ का माल जैसे जैसे आगे खिसकेगा, यहां से कच्चा माल उठा के मशीन में डालना होगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा। उधर से फिनिश गुड बेचने वाले अच्छे सेलमैन लगाने होंगे ताकि वो फिनिश गुड बेचें, पैसे आए, और पैसे से आपको नया रॉ मटेरियल खरीदना होगा क्योंकि ये माल तो इसमें जा चुका है, और ये चेन चलती रहेगी। रॉ मटेरियल क्या बनेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या बनेगा? फिनिश गुड। फिनिश गुड बिक के पैसे आएंगे, थोड़े से परिवार चलाना, घर चलाना, थोड़े से रॉ मटेरियल फिर खरीदना, वो रॉ मटेरियल फिर से जाएगा और क्या बनेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो क्या बनेगा? फिनिश गुड। फिनिश गुड बिकेगा, फिनिश गुड बिकेगा, थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा पैसा घर ले जाना, थोड़े से रॉ मटेरियल फिर खरीदना। स्टॉक्स रोटेशंस। हाँ भाई स्टॉक्स की तीनों रोटेशन क्लियर है? कहता भाजी ਇਹਦਾ मतलब कि मैं कहा भाजी 8 करोड़ हैगा जेब च। कहते नहीं। मैं कहा भाई काम नहीं होना ਤੁਹਾਡਾ, मशीना बेचो। जे 8 करोड़ नहीं है तो ये साइकिल ही नहीं घुमा सकते जो फिगर्स मैंने बोली। साउंड क्लियर है आपको? मैं कहा 8 करोड़ चाहिए होता भाई साहब, 5 करोड़ से कम में का माल डालो दुकान में, कोई रुकता नहीं है, कोई रुकता नहीं है। देखिए कई बातें समझने के लिए ना कई शूज में जाना पड़ता है। गर्मी आ गई, सपोज करो एक गरीब आदमी है मेरे पास आता है, मैं कहा कहता वही वो ना वो कुल्फियों वाली रेडी है मेरे को, क्वालिटी बॉल्स की। मैं कहा ठीक है। कहता जी 4,000 रुपये दे दो, कुल्फियां डालनी है उसके अंदर, एक बार आप 4,000 दे दो फिर मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। समझ रहे हो बात? कुल्फी की रेडी है। कहता रेडी आती महंगी, 60-70 हजार की रेडी आती है, अंदर एसी होता है, फ्रिज होता है, ठीक है ना, महंगा सौदा। कहते हैं सर वो है मेरे पास। तो सर पर कुल्फी वाली एक नहीं अंदर डालने को, अब कुल्फी अंदर डालने तो मशीन तो बेकार है। वर्किंग कैपिटल से ही कहते धक्का लगता है। कहते भाजी वो 4,000 दे दो एक बार। 4,000 दोगे तो गेड़ा चल पड़ेगा मेरा। 4,000 का माल बेचूंगा, नया माल आएगा, थोड़े आपके चुका दूंगा, थोड़े अंदर, फिर कहता फिर चल पड़ेगी गाड़ी एक बार, और एक बार चली तो कभी ना रुकेगी। सिर्फ फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल नहीं कामयाब, ठीक है। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट वर्किंग कैपिटल भी बहुत जरूरी है। कितना रोटेशन में पैसा लगा रहता है, ठीक है, कितना पैसा रोटेशनल लगा रहता है, कितना पैसा एमी मार्केट में फंसा रहता है, ठीक है, रोटेशनल मनी, रोटेशनल मनी। ओके अभी नेक्स्ट। हाँ भाई तो आपको ये दिखा कि आपके स्टॉक्स में पैसे फंसे रहेंगे। और सुनिएगा जरा, अब तो घबराहट ही हो जाएगी। मैं कहा जी साथ में आपका पैसा फंसेगा डेटर्स में।
कहते सर आप क्या बोली जा रहे हो? मैं कहा डेटर्स में पैसा फंसेगा आपका। कहते मतलब ध्यान से देखना भाई साहब, क्या सही बोल रहा हूं? मैं कहा ये आपकी फैक्ट्री? मैं कहा पहले आपको हर वक्त मशीन चलाने के लिए यहाँ पे कच्चा माल रखना पड़ेगा 1 करोड़ का, कोई डाउट? कच्चा माल कितने का? और मशीन के अंदर हर वक्त कितना माल पड़ा रहेगा? 2 करोड़ का। एक आपको यहां कच्चा रखना पड़ेगा, 2 का मशीन में चल रहा होगा, मशीन धीरे धीरे आगे जाएगी, इधर से 10 लाख 20 लाख का माल डलता रहेगा, ठीक है? उधर से माल बन बन के बाहर आएगा, लेकिन कस्टमर तब तक नहीं आएगा जब तक आप 5 करोड़ जितनी वैरायटी नहीं दिखाओगे इसको। समझ रहे हो बात? इमेजिन करो तुम गाड़ी लेने जाते हो, किसी भारी गाड़ी लेनी है तुमने, कोई 60-70 लाख वाली, वहां पे तुम उनके मतलब इमेजिन, हम गाड़ियों में भी कहते हैं रंग दिखाओ इसमें, यहाँ पे कोई और है कि नहीं? कहते साला इनको रंग दिखाने के लिए करोड़ पे और गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तू समझ जा रंग क्या दिखेगा, गाड़ी तो यही है। बट नहीं, कस्टमर कहते भाजी कस्टमर ने नहीं मानना, कस्टमर ने 5 करोड़ का फिनिश प्रोडक्ट मंगना है, फिर खरीदना उन्हें थोड़ा। या ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। कहते वो ये नहीं कहेगा ये गाड़ी ब्लैक में दिख सकती है, सीधा ये गाड़ी व्हाइट में कैसी लगेगी? वो ब्लैक व्हाइट दोनों खड़ी होती है वहां पे। क्या कर रही है टेक्निकली? कुछ भी नहीं। मैं कहा सर जब तक नहीं दिखाओगे ना उसको नहीं लेना है ना फीचर ये वाला, ठीक है? आगे सुनना। मैं ऊपर से सर जो आपका काम है सुनिए ध्यान से, कैसे नहीं होने वाली। 1 करोड़ का कच्चा माल, 2 करोड़ का मशीन में माल, 5 करोड़ का सजा हुआ माल। 5 करोड़ में से जो माल बिका, डेटर बोलेगा मिलते हैं नेक्स्ट सीजन, पिछले की पेमेंट कर देंगे, अगला माल ले जाएंगे, ठीक है? पूरी लुधियाना की नस नस में बसी हुई प्रॉब्लम, ठीक है? मतलब इतनी घुस गई है कि पेमेंट आती ही अगले सीजन है। दिस टू मच। देने वाले भी गलत है, लेने वाले भी गलत है। डोंट से कि मजबूरी है, मजबूरी साइकिल में हम सब ने मिलकर बनाई, तोड़ो इस मजबूरी को, गलत है। अच्छे कानून भी खराब लग रहे हैं बिकॉज हम इतना गहरा धसे हुए इसके अंदर। एवरीबॉडी लाइक, और कितना औखा व्यापारी होना, जेब से पैसे लगा के माल दूसरे को दे दो और पेमेंट, हाँ अगर तुम जिंदा रहे तो मिल जाएगी हमें अगले सीजन। अपने घर परिवार की इतनी चिंता नहीं होती जितना ये होता है डेटर ना मर जाए साला, पर्चियां तो उसके पास हैं, मर गया तो पेमेंट ही नहीं आनी। एक एक सीजन के मरने का भी हम रख रहे हैं। दिवाली पे उसकी भी पूजा करते होंगे, भगवान उसको भी सलामत रखियो, उसकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है, उसको सलामत रखोगे तो पेमेंट आएगी हमारी। ट्रू सर, क्या डेटर में फंसेगा पैसा? हाँ। तो मैंने व्यापारी से साहब पूछा, मैं कहा भाजी तुसी गल देख लो, 1 करोड़ का माल हर वेले रखना पैंदा कच्चा, 2 करोड़ का रखना पैंदा हर वेले मशीन च, 5 करोड़ का हर वेले रखना पैंदा दुकान च, ते 10 करोड़ का रखना पैना लोकां दे घरां च। लोकां दे घरां च डेटर होउगे, डेटर होउगे। If you have the ability for 18 crores in my example at the moment, then start the business. नहीं तो जो बिल्डिंग है ना उसको किराए पे चढ़ा दो, सो जो घर पे जाके, व्यापार आपके बस का ना होगा। कहते यार तू साइन लैन दे रहा 18 करोड़ लगोगे। मैं कहा भाजी बिजनेस ताई फेल होंदे हो, पहला सोचदे नहीं, उन्होंने लगदा बस जगह हैगी है शुरू हो जाओ, इदा थोड़ी हुंदा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग। मैं कहा सर वो डेटर देंगे नहीं पैसे लुधियाना, आपका इधर से माल बिकेगा। मैं कहा 2 बार तो ऐसा होगा, अब 5 करोड़ का माल से जाओगे, दुकान खाली होगी, लाइक पैसे आएंगे, पैसे आए नहीं, पैसे आए नहीं, क्योंकि डेटर माल लेके चले गए। कहते ओके दे देंगे, उनका ये सैल्यूट तुम देके रॉ मटेरियल नहीं ला सकते, और मशीन तो तुम्हारा सैल्यूट सुनेगी ना, तुम भी बोलोगे ओके डालते हैं, मशीन कहती है ओके, फिर हम जाम हो जाते हैं। मशीन को रमा रखने के लिए माल चलाते रहना पड़ेगा उसके अंदर। ये पूरा सर्कल 18 करोड़ का बन गया। डाउट है कोई? मैं कहा लास्ट थोड़ा सा और रखना पड़ेगा, थोड़ा सा और रखना पड़ेगा। क्या? मैं कहा सर थोड़ा कैश बैलेंस भी लेके बैठो, खड़े पैर कोरोना आ जाता है, 2-3 महीने का कच्चा माल इकट्ठा खरीदना पड़ता है पीछे से, समझ रहे हो बात? कोई ऑर्डर आ जाता है। मैं कहा सर मेरे को लगता है 5 करोड़ तो आपको जेब में लेके भी बैठना चाहिए इस बिजनेस में। हाँ भाई, अगर अदर वेरिएबल्स की बात ना करूं तो मैंने बैठे बिठाए बंदे का 23 करोड़ वर्किंग कैपिटल बना के दिखा दिया, और वो क्या बोलता है, कहता तो इतना तो अफोर्डेबल नहीं। मैं कहा सर फिर काम ही मत करो। कहता मेरे पास 2 करोड़ है, मैं करके देखना है। मैं कहा सर एक बात जान लो,
2 करोड़ तो आपका लॉस हो जाएगा। या सपोज करो 1.5 करोड़ है, मैं कहा 1.5 करोड़ में तो मशीन में नहीं जाएगा। मशीन एक बार में 2 करोड़ का माल पीती है आपकी, 1.5 करोड़ तो कपड़ा मशीन के अंदर ही फंसा रह जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा किधर से निकालूं। मैं कहा एटलीस्ट एक लेंथ चाहिए जो मशीन आप लगाने की सोच रहे हो। 1.5 करोड़ में कोई करो, 1.5 करोड़ को वेस्ट कर दिया आपने हमारे। मैं कहा एफडी करा लो, व्यापार नहीं होगा। सर सेंस पहुंच रही है? सेंस पहुंच रही है? सर आपके पास 5 रुपए और आपको ट्रिप मारनी हो, मैं कहा इसमें जो पेट्रोल आएगा ना पाइप में रह जाएगा, इधर से इनपुट से इंजन तक नहीं पहुंचेगा, पाइप में रह जाएगा। पाइप भी नहीं गिली होगी 5 रुपए के पेट्रोल से। तो एक लेवल तक रकम चाहिए होती है भाई साहब, उसके बिना काम नहीं होते। एग्रीड सर? एग्रीड? सो दैट अब अगली बात होनी नहीं चाहिए लेकिन मैथमेटिकली वैलिड है। कहते सर 23 करोड़। मैं कहा 23 करोड़। कहते नेगेटिवली तो कभी नहीं करना दुनिया में, नेक्स्ट बात पॉसिबल है लेकिन क्या? कहता सर 23 करोड़ थोड़ी चाहिए। मगर क्यों? कहते सर 22 करोड़ ही चाहिए। मैं क्यों? कहते अगर हमारा गाहक हमसे उधार कर रहा है तो जिससे माल हम लाते हैं हम भी तो उससे उधार कर सकते हैं। मैं कहा क्या मतलब है तेरा? कहता कच्चा माल तो मैं उधार पे लूंगा पक्का। तो यानी अगर मेरे पास 22 करोड़ तो मेरा काम शुरू हो सकता है। मैं कहा सर यू विल मेक करंट लायबिलिटी। कहते हैं हाँ, इधर से पैसे आएंगे इसको दे देंगे। बेटा जो मजबूर है ना उसका थॉट तो अच्छा है, लेकिन जिनके घरों में गाड़ियां हैं और ये थॉट रखते हैं वो एक दिन आप देखेंगे इतने फाइनेंशियल गैप में आ जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कैसे रोते रहते हैं जिंदगी भर जैसे कुछ नहीं है, क्योंकि गैप बहुत डाल दिया है। प्रॉफिट है, कैश इन हैंड है ही नहीं। प्रॉफिट्स हैं, कैश इन हैंड है नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो नए व्यापारी के घर पे फिट कर देते हो, नए डेटर के घर पे पैसे डाल देते हैं। दैट इज द स्टुपिडिटी, दैट इज द स्टुपिडिटी। प्लीज बी वेरी अलर्ट कि आप कैसे मनी को रोटेट करते हैं। मैं कल सर बात तो ठीक है आपकी। नंबर 2 ध्यान सुनना। कहता है जो आप कैश कह रहे हो इसकी भी मेरे को लोड नहीं। मैं कहा सर कमाल करो आपको। कहता नहीं कोरोना वरोना आपने सही बताया सर, कभी कुछ हो जाता है पैसे चाहिए होते हैं। कहते सामने बैंक से बात कर लिया हमने, उन्होंने ओडी दे दिया हमारे को बैंक को। मैं कहा सर उसकी भी करंट लायबिलिटी डालोगे आप? ठीक है फिर। मैं कहा लायबिलिटियां डाल के करना है तो आपकी पर्सनल नीड्स कम हो जाती है वर्किंग कैपिटल की। तो सर देखिए जो एसेट्स ऑफ द बिजनेस है वो वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ाती है, लेकिन लायबिलिटीज उसकी नीड को घटाती है, इसलिए माइनस किया गया। तो आपकी नेट नीड्स निकल आती हैं। अब आज के डेट में हर एक की कुछ करंट लायबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन बेटा इसे नेगेटिवली मैडली यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बैडली यूज करते हो तो आप एक दिन फंस जाओगे, आप एक दिन मार्केट में बुरा फंसोगे। ठीक है? हमेशा अपने एसेट्स के लिए पैसा रखो और लायबिलिटियों को खुद चुकाओ। लायबिलिटियों का नेगेटिव इस्तेमाल मत करो। मतलब सामने वाला कह रहा है आप पेमेंट देने का सामने, सर आप इतनी जल्दी ले आते हो। मैं कोई बात नहीं जी, पेमेंट क्लियर होती है हमारे को ठीक लगता है, पेमेंट क्लियर ही अच्छी है हमारे लिए। ठीक है? वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। बेनिफिट लो, लीचड़ ना हो वो, जानबूझ के कफन खसोट ना हो, हमें पेमेंट आएगी हम तो तभी करेंगे, वो गलत होता है। अपनी पेमेंट्स पहले करो। रिसीविंग आप देखो आपने कितनी फैलाई है कितनी नहीं फैलाई है, तो इंडिया सारा ठीक चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? इंडिया सारा ठीक चलना शुरू हो जाएगा। ओके? मतलब आज व्यापारी का सेंटीमेंट पता है क्या हो गया? मैं लिटरली बता रहा हूं। आज वो एक पर्सन से कच्चा माल खरीदता है और मेंसरिया क्या चलता है, इससे कच्चा माल लिया है, देंगे जी आपको पैसे। इंटेंट में पता है क्या देंगे पैसे में? वेट कर, पहले तो ये कच्चा माल मेरे दफ्तर में पड़ा रहेगा, फिर मेरी मशीन में पड़ा रहेगा, फिर मेरी दुकान में पड़ा रहेगा, फिर मेरे डेटर के घर पड़ा रहेगा, फिर मेरा डेटर जब पैसे देगा, वो पैसे जो इस माल से बने हैं उसको मैं 2 दिन इस्तेमाल करूंगा, तीसरे दिन तेरे को दूंगा। ये लूप चल रहा है इंडिया में। इट्स हाई टाइम दैट ये गलत लूप, घटिया लूप खत्म हो और हम ठीक काम कर सकें। हाँ, तो दिस इज बैड, इट्स नॉट करेक्ट। क्या क्या? हाँ, ये कानून ही इसलिए आया है, कानून ही इसलिए आया ये वाला। और व्यापारी जिनके भले के लिए है वही रो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो इतना घुसे। और एक हमारा डिफॉल्ट सेट है ना, गवर्नमेंट कुछ भी करती हो तो गलत ही है, लॉ कुछ भी तो पागल है। बिल्कुल, वो रेजिस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आदत है ना, एक नशा छूट रहा है, चाहे वो बुरा होता है, आदत तो होती है ना हमारे को। और जो छुड़वा रहा है वो तो हमें वैसे ही खिलाफ दिखता है। हमारी मम्मी छुड़वा रही हो तो अलग बात है, हमें तो वैसे ही गवर्नमेंट और लॉ खिलाफ लगते हैं, दिमाग ही खराब है।
चाहे वो कुछ भला कर रहे हो बट आपका डिफॉल्ट रेट है, तक खराब ही करोगे। द लॉ वाज गुड इनफ एंड इट विल ब्रिंग अप अ चेंज डेफिनेटली यस, ठीक है। और वही जो नशेड़ी हैं वो और रास्ते ढूंढ लेंगे, फिर से जो दूसरों को निचोड़ना ही जानते हैं वो और रास्ते ढूंढ लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन लॉ इसको बैलेंस करता रहेगा। और आप और मैं अगर सेंटिमेंट वाइज बैलेंस करें ना तो काफी ठीक होगा। जैसे अब इस परेशानी ने बिजनेस इंडस्ट्री को जकड़ा हुआ है, सर्विस सेक्टर को तो नहीं जकड़ा हुआ, शुक्र है। सैल इंडस्ट्री को तो नहीं जकड़ा हुआ, शुक्र है। सो जो बचे हुए हैं उन्हें बचे रहने दें और व्यापारी सेगमेंट को भी हम सेटल कर लें तो ही बढ़िया होगा। तो सबका एम ये होना चाहिए, सेटल करने का इंटेंट होना चाहिए इंसान का, ठीक है ना। मैं अपने आसपास कोशिश करूंगा, आप अपने आसपास कोशिश करो, उतना एरिया ठीक करें हम, उतना ही ठीक है हमारे लिए। मैं मूव फॉरवर्ड एक बार, ठीक है। आइए जी, अब चीज बहुत आसान है, ये मैथमेटिक्स इसकी बहुत आसान है, कोई ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। एक बहुत प्रूडेंट बिजनेसमैन आपके पास आया है, ठीक है, कोई बात पूछने। हाँ विदर, क्वेश्चन 1 मैं स्टार्ट, हाँ शुरू करूं बेटा। तो आमने सामने वाले पेज लेना, तो आमने सामने वाले पेज लेना, और जब तक मैं कहूं ना तब तक लिखना मत। टेक दो आमने सामने वाले पेजेस। शुरू करें, शुरू करें। हैंड फ्लो सीखना है, बहुत केयरफुली सीखिएगा, ठीक है। आप पाएंगे कि 1.5 पेज में सवाल खत्म हो जाता है तकरीबन बार, 1.5 पेज में, ठीक है। ओके, तो सेकंड पेज के लोअर हाफ पे यहां पे एक, मैं यहां पे ऐसे कॉर्नर में बनाऊंगा। आप चाहें तो आप अगले पेज पे प्रॉपरली बना सकते होते हैं, एक आधा वर्किंग नोट वाला पेज हो तो अच्छा ही रहता होता है, ठीक है। कॉस्ट शीट कितनी बार तो बनानी भी नहीं पड़ती, बुक वाली भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी चलो बना लिया करेंगे कॉस्ट शीट, ठीक है। सर कॉस्ट शीट पढ़िएगा क्या दी हुई है पहले क्वेश्चन की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट कॉस्ट शीट पर यूनिट, रुपया पर यूनिट, रॉ मटेरियल कितने का। आपका भी बड़ी सिंपल सी बनानी है, रॉ मटेरियल कितने का। मैं ठीक है, कहते भाजी जेड़ा माल ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ सोच रहे हैं ना उत्ते 45 रुपए लगने रॉ मटेरियल ਦੇ, कोई डाउट। और क्या लगना है सर। मैं तो निकालूंगा प्राइम कॉस्ट 65, इन्होंने नहीं निकाली, और यही गलती होगी अगर आप अपनी कॉस्ट शीट नहीं बनाओगे। वो कुछ आइटम खर्चे को समझते हो आप कॉस्ट में कैसे करते हैं, ठीक है, वही है ये कॉस्ट ही है एक तरह से, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स 40, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई कितनी है। आगे एड प्रॉफिट है सीधा, ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया ना कुछ दिया, ठीक है, बढ़िया है। सीधा एड प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। इतनी सिंपल सी कॉस्ट शीट है, आसानी से बना जाओगे तुम, आसानी से बना लोगे। सर कहां बनाने को बोली, सेकंड पेज के लोअर हाफ पे कहीं कॉर्नर में, ठीक है ना। ये चेक नहीं होनी होती, चेक नहीं होनी है ये, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने दी हुई है, ठीक है ना, उन्होंने दी हुई है, कोई डाउट। शुरू करूं, हाँ शुरू करूं। कहते भाजी जो साडा बिजनेस है ना ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, और रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 2 months। बहुत ध्यान से करना मेरे साथ प्लीज, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। हाँ भाई, ऊपर हेडिंग आएगी एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अभी कुछ नहीं कर रहे आप, ठीक है, कुछ लिखना नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ, क्योंकि एस्टिमेट ही है, जिंदगी क्या हो जाएगी पता नहीं। एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एस्टिमेट ही लग रहा है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। हाँ भाई, करंट एसेट्स, पहली आइटम क्या बताई इसने, रॉ मटेरियल, ठीक। सर रॉ मटेरियल कितनी देर रहेगा, 2 months के लिए रॉ मटेरियल कितना कच्चा ही पड़ा रहेगा हमारे पास, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। 2 महीने रॉ मटेरियल कच्चा ही पड़ा रहेगा, 2 महीने का रॉ मटेरियल कच्चा ही पड़ा रहेगा हमारे पास। इस बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं करने जा रहा हूं मैथ्स की, ठीक है।
1 मिनट के लिए जंप करना अलाउ कर रहा हूं मैं तुम्हें। एंड में द कंपनी इज पॉइज्ड टू फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ 1,44,000 यूनिट इन द ईयर। 1,44,000 इन द ईयर। कोई डाउट? सर देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। रॉ मटेरियल, मैं कहा जी हमने 1,44,000 यूनिट बनाने हैं, ठीक है, इनटू 2 महीने का माल हर वक्त अपने पास संभाल के रखना है। कोई डाउट? 2 महीने का माल पड़ा रहेगा हर वक्त। ध्यान से करना मेरे साथ, इधर सुनो ध्यान से। 1,44,000 बनाना है पूरे साल में। 1 महीने में कितना बताना? 1 महीने में 12,000। हाँ, और कच्चा माल 2 महीने पहले लाके रखना होता है। तो प्रैक्टिकली सुनो क्या होगा, इधर प्रैक्टिकली सुनो, ध्यान सुनना। मैं 1 जनवरी को 24,000 यूनिट लेके बैठा हूं, 2 महीने का माल लेके बैठा हूं। सही लग रहा है? सही लग रहा है? 2 महीने का माल तो रखना ही है ना अपने पास। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, डाउट तो नहीं है? तो मेरे पास उतना तो माल पड़ा ही रहेगा हमेशा, 2 महीने जितना। 24,000 की सेफ्टी तो मेरे पास पड़ी रहेगी हमेशा। सैलड है। फिर सपोज करो मैं 1 महीना आगे आऊंगा, आधा माल इसमें से खर्च हो जाएगा, मंगा लूंगा। फिर 1 महीना आगे आऊंगा, फिर मंगा लूंगा। इससे बेटर पता है मैं क्या करूंगा? सुनो ध्यान से। ये है 24,000 यूनिट, 12,000 24,000 यूनिट, ठीक है। और 1 महीने में कितने लगते हैं? 12,000। ये वो हैं जो 1 महीने में लगते हैं 12,000, ठीक है। सर एक प्रूडेंट बिजनेसमैन देखिए क्या करेगा, सुनिएगा ध्यान से। सर मैं ना पहले दिन खरीदूंगा 36,000 यूनिट। कितने? पहले दिन कितने? 36,000। और इन्हें लेके चलूंगा आगे, चलते 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 इस महीने के ऊपर वाले 12,000 मशीन में डल जाएंगे, और यहां पे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके पैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। 1 फरवरी को ये माल उसके अंदर चला गया, मशीन के अंदर, फिनिश प्रोडक्ट बन के दुकान के अंदर। कोई डाउट? और मैं क्या करूंगा, 1 फरवरी को मार्केट में फोन करूंगा कि 12,000 यूनिट और दे दो। वो 12,000 यूनिट आएंगे, उन्हें मैं यहां डाल दूंगा, और ये वाले 12 जो पुराने हो रहे थे इन्हें मशीन में डालने लग जाऊंगा कि माल बनो। कितने पड़े मेरे पास हाथ में? 24,000। अब ये माल मशीन में जाएगा, मशीन में जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, बिक जाएगा, नए पैसे आ जाएंगे। तब तक मैं 1 मार्च पे आ जाऊंगा। 1 मार्च पे आ जाऊंगा, तब मैं मार्केट से फिर 12,000 खरीद लूंगा और उसे नीचे फिट कर लूंगा, ऊपर वाला माल फिर चलाना शुरू कर दूंगा। हर वक्त कितना माल कच्चा मेरे हाथ में होगा? 24,000। 2 मंथ्स की रिक्वायरमेंट जितना मैंने अपने पास रखना। कहते हैं सर हम ऐसे आते हैं, 2 मंथ्स की रिक्वायरमेंट अपने पास हमेशा रखते हैं, बाकी माल रोटेट करते रहते हैं। मैं कहा जी इतना पैसा तो आपका फिर हर वक्त फंसा रहेगा ना। बाकी कहते ठीक है, वैसे 3 रजिस्टर हैं। कहते सर 1 रजिस्टर का हमारे को इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि उधर से पैसे आ जाएंगे, नया खरीद लेंगे, घर परिवार भी चलाएंगे, जो सेल से पैसा आएगा, नया लॉट भी उससे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पूरी जर्नी में हर वक्त 2 महीने का माल संभाल के रखना है। उतने पैसे हाथ में रखने का दम होना चाहिए हमारा कि नहीं? दम होना चाहिए कि नहीं? कोई डाउट? सर सेटल्ड है यहां तक? हाँ हाँ भाई। तो ये कैलकुलेशन क्या कहती है, क्लियर है? 1,44,000 यूनिट्स, इंग्लिश भी है इसके आगे, यूनिट्स, इंटू 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। हाँ, 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, इंटू 1 यूनिट कितने का है? ₹45 फॉर 1 यूनिट। यूनिट्स की इंग्लिश कट गई, रुपये में आंसर आ जाएगा, मंथ्स मंथ्स भी कट गए। इतने का कच्चा माल हर वक्त पड़ा होना चाहिए मेरे पास, कच्चा माल। कोई डाउट? क्या रकम बनती है? मैं कहा भाजी जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1080 नहीं ना हैगा, तो ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, 10,80,000 ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ। हाँ भाई
जो बंदा एसयूवी खरीदता है, कितने लीटर की टैंकी होती है एसयूवी? 50 लीटर, 60 लीटर, 50-60 लीटर की होती है। सर पेट्रोल का रेट 100 रुपए लगा लो, 5,000 में तो टैंकी फुल होती है, यानी कि 5,000-6,000 में। मगर चलो पूरी टैंकी नहीं रखोगे, मान लो हर वक्त आधी टैंकी रखोगे, ओवर टू। सर ये ओवर टू समझाता रहता हूँ मैं आपको। हाँ, तो एक बंदा है मेरे पास, कहता मेरी जेब में तो होते ही 300 रुपए है। मैं कहता तू एसयूवी के सपने क्यों देख? अगर मैं कहा कच्चा पेट्रोल रखना पड़ता है, लेट अलोन तूने यहां से दिल्ली तक की ट्रिप डाली तो जेब में कैश भी कितना रखना पड़ेगा। मैं कहा उस फिक्स्ड एसेट के अंदर कच्चा ही पड़ा रहता है पेट्रोल हर वक्त 3,000 रुपए का। अगर तेरे दम में वो नहीं है ना तो तू भूल जा बात को। इतना तो कच्चा रखना पड़ता है माल को, एनी डाउट? इतना तो कच्चा माल रखना पड़ता है, डाउट है कोई? ठीक है, किसी ने बोला सर सबवे के काउंटर खोलने में कच्ची सब्जियां पता है कितने की पड़ी होती है? कच्ची ब्रेड, कच्ची सब्जी कितने की पड़ी होती है? 90,000 से ऊपर स्टोर है मेरे। और एक स्टोर में सर 10,000 की सब्जी ब्रेड तो पड़ी होती होगी सर। 90,000 इंटू 10,000, देखा डर लग गया। मैं कहा इतने की तो कच्ची सब्जी रखनी पड़ती है। हाँ मतलब इतने की तो कच्ची सब्जी रखनी पड़ जाएगी, सब्जी ब्रेड कच्चियां, कच्ची सिर्फ। मगर लेट अलोन रेंट, सैलरियां तो मैंने डाली नहीं अभी, तूने बिजनेस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कच्चा माल कितना पड़ा होगा, हर वक्त कच्चा माल इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 रजिस्टर लूंगा, एक को मशीन में डालूंगा, जब तक वो एक चलेगा उसके पैसे आएंगे, मार्केट से एक और ले लूंगा, उसे नीचे लगा दूंगा, ऊपर वाला फिर दे दूंगा। लेकिन 2 तो लेके हर वक्त चल रहा हूं। सर फोटो आ गई, फोटो आ गई, 2 लेके तो हर वक्त चल रहा हूं ना साथ में। मैं कहा भाजी 2 तो ना ऐसे कैरी, वो 2 यूनिट वाइज रोटेट करते रहते हैं, लेकिन हर वक्त 2 लेके चलना पड़ता है। जैसे आजकल आप ये सब ऐसे मान लो, मेरे लिए इसको कच्चा माल मान लो। कहते भाजी ये जेड़ा तुसी नवा पंगा पा लिया ना, कम पा लिया, ਇਹਦੇ ਚ 2 लेके चलने पैने हर वेले। जब तक एक ये देने लायक होगा तब तक एक लेने लायक हो जाएगा। हर वक्त 2 लेके चलना पड़ेगा। कोई हमारा काम देख के इंप्रेस हो रहा था, कहता हम भी करेंगे। मैं कहा 2 फोन इकट्ठे मैनेज करने की औकात है? तो कौन करेगा? मैं कहा फिर रहन दे, नाल है पंगे, ये फिर काम होना नहीं तेरे को। ठीक है, मैं कहा फिर नहीं होना, फिर होना ही नहीं, दोनों लग रहे हैं, ਉਹਦੇ बिना होंदा ही नहीं, अनेबल टू डू दैट। 2 के बिना ना, एक की तो बैटरी मुक जाएगी और इस पे फोन आएगा तो क्या ऐसे कान लगा के सुनेगा? पॉसिबल नहीं है, 2 चाहिए। जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो बिजनेस ही मत करे। वर्किंग कैपिटल, सेंस आनी शुरू हो रही है। सर पहली कैलकुलेशन होगी सर, बढ़िया। सर इस खबर में एक बात छुपी होती है हमेशा, पहले क्वेश्चन में माफ है। सर रॉ मटेरियल खरीदते सार हमारे को क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल की लायबिलिटी भी पड़ सकती है। तो मैंने नाम खोल दिया, पता नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हो सकता है ना कि रॉ मटेरियल उधार पे लिया हो। रॉ मटेरियल खरीदो सर, 2 इफेक्ट क्या होते हैं? एसेट आ जाती है और लायबिलिटी भी तो आ सकती है। सर आप देखिए मैंने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं ये कैश पे खरीदता हूं कि क्रेडिट पे खरीदता हूं, वो नहीं पता, वो अलग बात है। शुरू करूं, आगे चलूं? सर रॉ मटेरियल हो गया सर डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? एक क्वेश्चन अगर इसका समझ लिया ना तो बस खत्म है, खत्म है, मैंने कुछ नहीं करना उसके बाद। एक क्वेश्चन समझ लिया तो उसके बाद तो बस मैं महीने दिन ही संभाल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत रेयरली उठ के कुछ करूंगा। हाँ भी चलूं आगे, चलूं आगे, चलिए। हाँ हाँ भी ये सुनना, द मटीरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर, कहते सर वो ना 4 वीक्स के लिए प्रोसेस होते रहते हैं। मैं कहा अच्छा मशीन के अंदर 4 हफ्ते लगते हैं? कहते हाँ जी। मैं कहा तो जब यहां पे डलते हैं? कहते तो 0% प्रोसेसिंग हुई होती है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। मैं कहा सर वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बता दो कि हर वक्त कितना स्यापा पड़ा रहता है, याद आया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? कहते 50%। आप हर वक्त की डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या ले लो? 50%। 80, 90, 100 हर डिग्री ऑफ कंप्लीशन होती है, कितनी ले लो? कहते 50 ले लो। एग्जामिनर खुद बताएगा, अगर ना बताए तो आपको याद हो सबसे पॉपुलर असम्पशन में क्या लेनी है? 100-50-50। 100% मटीरियल, 50% लेबर, 50% ओवरहेड लग चुके हैं।
एनी डाउट? पक्की बात है? हाँ भाई, WIP की एसेट, गलती मत करना, ध्यान से देखना। अगर आप ये बात समझ गए तो मेरा बहुत काम आसान हो जाएगा। इधर वर्क इन प्रोग्रेस। सर अगर साल में 144 यूनिट बेचने हैं तो बनाने पड़ेंगे ना, सारी बनाने पड़ेंगे ना, विदाउट। 1,44,000 यूनिट बनाने हैं। डाउट है कोई? डाउट तो नहीं है? पक्का? इनटू वो कितने हफ्ते मशीन में पड़े रहेंगे, मेरी जान खाई जाएंगे? 4 हफ्ते। सर क्या क्वेश्चन में वीक्स बताए हुए हैं? देखिए 52 वीक्स है, 52 वीक्स। तो ये 4 वीक पड़ा रहेगा आउट ऑफ 52 वीक्स। सुनिए क्या होगा फर्क कभी किसी क्वेश्चन में। इधर आप में से कोई ऐसे कर जाएगा, सर 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ। कोई बना जाएगा ना अपने दिमाग में 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ, बना सकता है ना, गलत तो नहीं है। फिर वो यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेगा 1 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो उसकी रकम अलग आ जाएगी। दिमाग उसका भी ठीक है, रकम अलग आएगी। हम नीचे नोट दिया करेंगे, ठीक है ना, वो देना सिखाऊंगा। अभी तो ठीक ही लगा ना, अभी उस नौटंकी में मत जाना बात की। सर डाउट? पक्की बात है? हाँ, 1,44,000 यूनिट 4 हफ्ते मशीन में पड़े रहेंगे, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, उसके अंदर ध्यान से सुनना, गलती मत करना, 45 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा। कोई डाउट? 45 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा पर यूनिट। रुपी वैल्यू निकालनी है ना, रकम निकालनी है ना। 45 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा पर यूनिट, ऑन एन एवरेज 50% एज पर क्वेश्चन। कहते हैं सर सारा मटेरियल पहले दिन नहीं डलता। 45 रुपए का मटेरियल है तो पहले तो 10% ही डलता है, फिर 20% और डल जाता है जब थोड़ा माल और आता है, फिर 20% और डल जाता है। आप ऐसे मानो कि आधे पैसे लगे होते हैं हमेशा हर वेले। मैं कहा ठीक है जी, आधे पैसे लगे होंगे, आधे सही। एनी डाउट? सर ओके, क्योंकि एक यूनिट रॉ मटेरियल का 45 का ना। नहीं अभी मैं कर रहा, अभी खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ रॉ मटेरियल किया। अभी 1 मिनट आगे चलता हूं। लेबर, उन 1,44,000 यूनिट को लेबर भी चिमड़ी रहती है चारों हफ्ते। कोई डाउट? और लेबर की भी आधी पेमेंट फंसी रहेगी मेरी देने को, कितनी? 20 रुपीज की। हाँ मतलब 10, ठीक है, इंटू ₹20 फॉर 1 यूनिट इंटू 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कहता भाजी तो एक गल दसा, जे बाई चांस मशीन ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਲ ਜੂਗਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ, ਅੱਧੀ लेबर भी हो चुकी होनी है ਉਹਦੇ ਤੇ। 20 रुपए की लेबर लगती है सर टोटल। कहते सर 10 रुपए की तो मशीन के ऊपर और अंदर ही लग जाती है, बाकी 10 की बाद में लगती है लेबर, पैकिंग होती है, फिनिशिंग होती है, तब लगती है। कहता ऑलमोस्ट आधी लेबर लग जाती है वर्किंग प्रोग्रेस के टाइम। डाउट है? और ओवरहेड कितने? वो भी 50%। 50 ही कह रहा है ना क्वेश्चन। हाँ हाँ भाई, ओवरहेड 1,44,000 यूनिट्स इंटू 4 वीक्स आउट ऑफ 52 वीक्स इंटू रुपी कितना है? 40 फॉर 1 यूनिट इंटू 50%। हाँ भाई, अब एक वोट करोगे आप लोग ऐसे, सर इसको इकट्ठा कर दें? हाँ किया जा सकता है। 1,44,000 यूनिट्स इंटू 4 वीक्स आउट ऑफ 42 वीक्स इंटू रुपया 45 और 20 और 40, 105 फॉर 1 यूनिट। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 105 रुपए लगते हैं, इंटू 50% एक ही बार। मैंने ऐसे क्यों लिखा है? एक तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरी बात आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन याद हो, क्या मैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की परसेंटेज अलग अलग नहीं दे सकता? तुम्हें क्या लगता है मैं आगे किसी क्वेश्चन में इसकी परसेंटेज अलग अलग नहीं दूंगा? मैं पक्का दूंगा। तो मैं आपका हैंड फ्लो आज ही वो रखना चाहता हूं जो टफ क्वेश्चन को संभाल सकता हूं। इजी को खत्म करना नहीं है मैं, टफ को संभालना है मैं। हम तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ तुम इतने काबिल हो जाओ, ये इजी वाला है तेज लिखना है, ये डिफिकल्ट वाला है ब्रेक करके लिखना है, तो ठीक है। मैं तो ऐसे ही लिखा था अपने टाइम पे भी, और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता होता था। मैं बचा ही तो हूँ शायद फाइनल में, कि मुझे डिटेल में लिखना आता था, तो डिटेलें जब गुम की गई, और मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी मेरे को जो क्वेश्चन आया था, वो लाइक बेड़ा ही गर्क।
इतने आसान चैप्टर का भी औखा क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। सो डिटेल लिखनी आती थी, मैं डिटेल लिखना शुरू किया अपने आप। जो उन्होंने कड़ियां मिस की थी ना, जो डिटेल में करता है वो कड़ियां जोड़ लेगा, जो डिटेल में नहीं करता उसकी कड़ियां गुम हो जाएंगी। सो प्लीज राइट फुली, ठीक है। समझ आया सर? समझ आया सर? बताइएगा क्या बना WIP। ये पहला हिस्सा क्या बना? 249 210। लेबर 1,10,769 रुपीज। फिर ये 520 डन। इन तीनों को जोड़ के अब मैंने यहां पे लिख दिया टोटल वर्क इन प्रोग्रेस का कितना बना? 581। मैं कहा भाई ऑलमोस्ट 6 लाख ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ। ऑलमोस्ट 6 लाख ਦਾ ਮਾਲ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ सर। इमेजिन अ रेस्टोरेंट as big as serving 10,000 people इकट्ठा। एक मिनट लेके आइए दिमाग में, डन? ओके, अभी तुमने रेस्टोरेंट चलाना है, कच्चा माल कितना रखना पड़ेगा? आटा, दाल, चावल, सब्जी, कच्चा माल। 10,000 बंदा एक टाइम पे खाना खाता है और पूरे दिन में 1,00,000 बंदा खाना खा के निकलता है, ठीक है। कच्चा माल कितना रखोगे? हाँ, बस मतलब सोचो कितना जा रहा होगा, है ना। किलो में सामान रखना है, कोई भी चीज, और चटनी प्याज नमक भी नहीं घटना चाहिए, हर आइटम पूरी करनी है। कितना औखा काम है, वर्क इन प्रोग्रेस हमें ना। एक दिन यह आदमी बात कर रहा था, कहता भाई एक टाइम ਤੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ? ਇਮੇਜਿਨ ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ दीदा है। तो यू नीड वर्किंग कैपिटल सर, यू नीड वर्किंग कैपिटल। अगर सुबह प्याज पनीर नहीं खरीद के लाओगे, और अगर ये भी दम नहीं है कि जब गाहक बैठा है तो तुम उसकी टेबल पे उतनी देर में मटेरियल को होल्ड कर सको, खत्म। फास्ट बिजनेस में भी चाहिए, स्लो बिजनेस में भी चाहिए, स्लो में और ज्यादा चाहिए सर दम, बैठने का दम होना चाहिए। बैठा मैं थे, पैसे लाके बैठा मैं थे। कच्चा माल पड़ा होना चाहिए कितना? 1080 का, और मशीन के अंदर हर वक्त पड़ा रहेगा कितने का? 581 का। हाँ भाई, पूरे वर्ल्ड के डोमिनोज को एक मान लो, हर वक्त कितने पिज्जा तो अवन में पड़े होंगे। इस वक्त कोई पक रहा होगा कहीं पे डोमिनोज में? सर बनाना, इस वक्त लुधियाना में कितने डोमिनोज पक रहे होंगे इस मूवमेंट पे? I have to put up a number, I am just telling you concept, आपको सही होना थोड़ी जरूरी है। put up a number, चलिए 50, 100 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आसान है। हाँ ठीक है ना। सो अपना 100, एक पिज्जा एवरेज 200 का लगा लो, वही 200 का लाया एवरेज, 100 × 200 20,000। सर अब एक अवन से निकलेगा तब तक एक फोन आ जाएगा, मेरा भी लगाई जरा। यानी लुधियाने में 20,000 के पिज्जा तो अवन में पड़े हैं, लेट अलोन जो कच्चा माल रखना उसके लिए। पहले 20,000 के लुधियाने में अवन में पड़े हैं, पता लगा ग्लोबल लेवल पे इतने पिज्जा तो सिक रहे होते हैं हर वक्त। वर्क इन प्रोग्रेस ही लगा रहता है। कहते भाजी जे साडे कोल ओदी औकात नहीं हैगी, फिर डोमिनोज नहीं चला सकते असी। गेटिंग द सेंस ऑफ इट। और उसमें कहते लेबर के पैसे भी फंसते हैं, ओवरहेड के भी पैसे फंसते हैं, बिजली के भी तो पैसे फंसते हैं, लेबर के भी फंसते हैं, रॉ मटेरियल के तो फंसते ही फंसते हैं। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? उतनी देर वेटिंग है, कोई डाउट? और चाहे 30 मिनट के लिए तुम डेटर तो बन जाते हो, अगर COD कराइए सपोज करो, 30 मिनट के लिए डेटर तो बनते हो, कैश नहीं रिसीव होता उनको कई बार। चलो आगे, नेक्स्ट अगली बात बताइए। फिनिश्ड गुड्स। कहते भाजी साडा डोमिनोज का काम नहीं हैगा, माल बन के साडे कोल कितनी देर पिया रहता है? 1 मंथ। हाँ, अब ये देखना बेटा, ये गलती मत करना, दिस इज गोइंग टू बी स्पेशल। फिनिश्ड गुड, शुरू करूं? फिनिश्ड गुड भी पूरे साल में 144 फिनिश करने हैं, उनमें से हर वक्त कितने मेरे पास पड़े रहेंगे? 1 मंथ जितने।
एक महीने का माल कहता हमेशा मेरे पास बना हुआ पड़ा रहता है। 2 मंथ से बेटा कि 1 मंथ है? 1 मंथ है, कोई डाउट तो नहीं है? सर आपने एक बात नोटिस की हो, जब उसने वीक्स कहा मैंने वीक्स की फ्रैक्शन ले ली, जब उसने मंथ्स कहे मैंने मंथ्स की फ्रैक्शन ले ली। पेपर में यही बेस्ट है मेरे लिए। जब उसने वीक्स कहा मैंने वीक्स की फ्रैक्शन ले ली, जब उसने मंथ्स कहे मैंने मंथ्स की फ्रैक्शन ले ली। डाउट तो नहीं है? बेटा इनका सोल्यूशन कभी मत देना इन चीजों के रिगार्डिंग, वरना पता क्या ढूंढते रह जाओगे। इसमें इन्होंने मंथ्स ले लिए, मंथ्स ही तो नहीं लेने होते, इसमें इन्होंने वीक्स ले लिए। आप, मैं नहीं चाहता इस स्टुपिडिटी की तरफ स्ट्रेस करो, ये स्टुपिडिटी है। एग्जाम वाला ठीक डालेगा, ठीक है, जिसमें कोई इल्यूजन नहीं होगी। कोई डाउट? कोई डाउट? बेटा अब एक बात सुनना जरा ध्यान से, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इनटू, हाँ भी फिनिश गुड है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन बाहर 100%, और क्योंकि फिनिश गुड है, हेल्प करिए, अलग लिखना बेटर है खर्चों को कि इकट्ठा लिखना बेटर है? इकट्ठा। सर फिनिश गुड तो फिनिश्ड है ना, उसमें तो 100% है, तो लिख सकता हूं इकट्ठा। तो देखिए मैं जबरदस्ती नहीं आपका काम फैला रहा, वर्क इन प्रोग्रेस की डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन होती हैं, तो उसे अलग रखना बेहतर है। सर फिनिश्ड गुड की डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक ही है, 100 ही है। सर कैसे हो सकता है फिनिश गुड की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100, 90, 90? फिर वो फिनिश ही नहीं है। यानी अगर कोई चीज फिनिश्ड है तो 100 ही है, तो मैं उसे इकट्ठा रख सकता हूं। कोई डाउट? अब बेटा डिबेट सुनना है यहाँ पे, इधर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनटू यहां वाली रकम सम, हाँ यही दो बातें आनी थी सामने। सम पीपल सेड 120, सम पीपल सेड 105, दोनों बातें सही हैं, गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं आप में से, गलत कोई नहीं आप में से, दोनों में से, ठीक है ना? आप जो भी सारे जने जो भी सोच रहे हो सबका ही सही है। आइए अब बात करते हैं बेहतर क्या है। सही गलत की बात नहीं कर रहे, बेहतर क्या है वो देखना है। किस पे लेना चाहिए फिनिश गुड्स मेरे को? हाँ भाई इधर एम क्या चैप्टर का? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टिमेट माय वर्किंग कैपिटल नीड्स। वर्किंग कैपिटल, मैं कहा सर हम तो ये देख रहे हैं ना कि कितने पैसे मेरे पास हों तो मेरी वर्किंग चलती रहेगी, ठीक है, वर्किंग चलती रहेगी। एक बात बताइए सब आप, अगर मैं एक ऐसा माल बेचता हूं जो 100 रुपए का बनता है, जो 100 रुपए का बन जाता है और फिर 1 लाख का बिकता है, गैप प्रॉफिट है, तो मुझे इस बिजनेस को चलाए रखने के लिए 100 रुपए चाहिए कि 1 लाख चाहिए? 100 रुपया चाहिए। मैं कहा 100 रुपए मिल जाए सर गेम चल पड़ेगी मेरी, 100 ही नहीं मेरे पास। यानी कॉस्ट इज द बेटर आंसर, कॉस्ट इज द बेटर आंसर। मैं कहा सर एम देखिए ना, क्या आप एम आपका बात कर रहे हैं कि बिजनेस चलाना है, वर्किंग के लिए कैपिटल कितनी चाहिए? मैं कहा सर वर्किंग के लिए तो 100 रुपए चाहिए, बाकी तो प्रॉफिट है, अगर काम करना है तो 100 रुपए में भी हो सकता है वाला, ठीक है। वो ना फिगर्स इतनी क्लोज होती हैं कि वहम सामने नहीं आ पाता, ठीक है, इल्यूजन सामने नहीं निकल पाती। ये मैंने गैप बड़ा कर दिया, आपको क्लियर हो गया कि हाँ काम ही करना है ना, तो 100 रुपए में भी हो जाएगा, बाकी तो प्रॉफिट है उसके अंदर का। एनी डाउट? सर तो यहाँ पे कॉस्ट भरूं के प्रॉफिट? 105 रुपए, रुपया 105 पर यूनिट। मैं कहा भाजी इतना माल थोड़े शोरूम पे रहना है, बताइए कितना हुआ ये शोरूम का माल? 12 लाख। सर ऑलमोस्ट देखिए 25-30 लाख का तो हमने इसको बोल दिया तेरा माल फंसा रहेगा हमेशा ही। कहता भाजी हमेशा? मैं कहा हमेशा। रमेश विल बिकम सुरेश, काले रंग के कपड़े विल बिकम ब्लू रंग के कपड़े, इधर कच्चा माल काला पड़ा था, फिर कच्चा माल नीला हो गया, फिर कच्चा माल पीला हो गया। इधर मशीन में तो कभी कभी माल यहाँ दिखेगा, कभी कभी यहाँ दिखेगा, कभी कभी यहाँ दिखेगा, ज्यादातर मिडल में दिखेगा, और सजा रहेगा तेरी दुकान में माल इतना हर वक्त, फंसा रहेगा तेरी मशीन में माल उतना हर वक्त, पड़ा रहेगा कच्चा माल तेरे पास हर वक्त, हर वक्त, सुबह शाम दिन रात बरसात, कभी भी देखेगा तो इतना माल तेरे को दिख रहा होगा। अगर ये दम है तो बिजनेस में आ, नहीं तो रहने दे, नहीं तो रहने दे। एनी डाउट? पक्की बात है? सर अमूल का सोचो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, अमूल ऊपर से पेरिशेबल है, करना चाहोगे काम आप दूध संभालने का, पेरिशेबल आइटम, रॉ मटेरियल भी संभालना है, रॉ मटेरियल भी संभालना है। वो जो आइसक्रीम आप खा लेते हो चॉकलेट वाली, उसके
चॉकलेट को बनाने का सारा जो रॉ मटेरियल भी आता होगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़िया चलाना है। जब मशीन में कोई दही भी बन रहा है उनके, या आइसक्रीम भी बन रही है मशीन में उनकी, वो भी संभालना है, फिर बना हुआ माल भी संभालना है, ऊपर से पेरिशेबल, ऊपर से रेफ्रिजरेशन भी जरूरी। एक होता है चलो खुले में रखनी होती, कहते नो फोर्स्ड। मैं कहा भाजी मैं नहीं करता अमूल मदर डेयरी टाइप के काम ना आए तो बड़े ही औखे लगे, हाथ लांदे खराब हो रही है चीज, कपड़ा फिर आसान है। सर अमूल दिखा कितना औखा काम होगा, पैसा भी उतना ही सर, टेंशन सिरदर्दी भी उतनी, सिरदर्दी भी उतनी हुई है क्या नहीं। चलो आगे, हो गया जी। आओ नेक्स्ट आओ। हाँ जी इधर कहते भाई तुस तो डराता, नहीं डर जाओ। कहते हाँ भाई थोड़ी थोड़ी मैं पॉजिटिवली सुनाऊंगा, प्लीज नेगेटिवली नहीं उठाना आपने इस बात को कभी जिंदगी में। कहते चलो भाजी ਅਸੀਂ ਵੇਜਸ ਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ कि भाई देखो ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 हफ्ता लेट मिलेगी पेमेंट, ठीक है। कहते उसी से रिलीफ आ जाएगी थोड़ी सी, उसी से रिलीफ आ जाएगी थोड़ी सी। लाइबिलिटीज ब्रिंग यू द रिलीफ फॉर पेमेंट, ठीक है। सो डाउट करंट लाइबिलिटी बनेगी, आई है जी। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल की बात नहीं आई, पहले किसका लैग आया, लेबर का भी और ओवरहेड का भी, दोनों बना रहा हूं इधर। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सही नाम है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। सर लेबर पूरे 144 यूनिट पे काम करेगी, ऐसा तो नहीं 140 पे करेगी, 4 अपने आप बन जाएंगे, पूरे पे काम करेगी। 144 यूनिट्स पे काम करेगी लेबर पूरे साल में, तो 1.5 हफ्ते के पैसे कितने हैं सर, 1.5 हफ्ता 1.5 वीक आउट ऑफ 52 वीक, गलत तो नहीं बोल रहा। कहते इतनी लेबर हमेशा फंसा के रखेंगे हम लोगों की, इनटू कितनी लेबर है, ₹20 प्रति यूनिट। सर मेरे को लगता है मैथ्स तो सारे समझ गए इसकी, बेटा आप बताओ आप बैलेंस हो गया मैथ्स से इसकी। यार बाकी जने मशीना रेट करके आयो मेरे साथ, ये तो सैंपल भी नहीं है मशीना रेट का, है ना। उसमें तो पावर जो हम निकालते हैं वो तो बहुत ऊपर है इससे, यही करते हैं उसके अंदर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? हाँ खत्म हो रहा है बस चैप्टर, कट लो की बनया। ठीक है। कहते ऑलमोस्ट 83,000 रुपया भाजी लेबर का हमेशा फसा के रखांगे। पिछले रमेश ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, सुरेश ਦੇ फसा ਲਾਂਗੇ, सुरेश ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, गणेश ਦੇ फसा ਲਾਂਗੇ, गणेश ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, महेश ਦੇ फसा ਲਾਂਗੇ। 83,000 रुपया रोटेशन च हमेशा फंसया रहूगा। मैं कह यार प्लीज डोंट यूज इट नेगेटिवली यार, मैं गरीब आदमी को लूटियो मत, कहते वो देख लेते हैं। चले आगे। हाँ ओवरहेड, कहते बिजली का बिल भी लेट जमा कराएंगे भाई साहब, रेंट भी लेट देंगे हम, खर्चे लेट करेंगे हम। सेम 1,44,000 यूनिट इंटू 1.5 हफ्ता ही है उनका भी, 1.5 वीक्स आउट ऑफ 52 वीक्स इंटू रुपीज 40 के 45 40 रुपीज आउट फॉर 1 यूनिट, डबल हो जाएगी रकम, 1,66,000 11,152। ठीक है जी, खत्म होगी गल। नेक्स्ट बता दिया इसने, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 1 मंथ। ये रहा सप्लायर, डेटर पहले, ओके ओके। टाइम लैग इन रिसीट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम डेटर इज 2 मंथ्स। डेटर 2 महीने वो भी लेट करेगा, मैं कहा उसमें भी पैसे फंसेंगे मेरे, डेटर भी बनाना है। अब 1 मिनट डेटर रुक के बनाता हूं, क्योंकि बस अगला कर रहा हूं पहले, ठीक है। डेटर रुक के बना रहा हूं, अगली लाइन जरूरी है उसके लिए। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर कितना है? हाँ भाई सप्लायर से सारा माल लोगे, पूरे 1,44,000 यूनिट का माल लोगे, सो डाउट पूरे माल पूरे यूनिट ही लेने पड़ेंगे क्रेडिट से भी कच्चे के, इनटू ₹45 का 1 यूनिट है, ठीक है। इनटू कितने महीने, 1 मंथ के पैसे लेट करने हैं 12 महीने में से इसके। मैं कहा भाई 1 महीना लेट मिला करूंगी, पेमेंट कितनी बनी, 90-40 540। सर चश्मा चाहिए आपको नवा? हाँ वो नहीं करना, ठीक है। 540, कोई डाउट? सर 540 की मदद क्रिएटर ने कर दी, कहते भाई चलो 1 महीना लेट ले लांगे, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
तो सानू लेट दे दियो बेटा, ये रिलीफ्स है हमारे लिए वर्किंग कैपिटल में। कोई डाउट? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये करना है मेरे साथ आपने, अगली लाइन पहले पढ़ रहा हूं। 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट, वो तो अलग बात है। तो क्रेडिट पे कितनी बिकी? 80%। 80%। सर डेटर देखना सही लिख रहा हूं, हेल्प करिएगा मेरे को। 1,44,000 यूनिट्स का 80% ही डेटर है, बाकी तो कैश में बिकता है। तो कैश वाला पैसा फंसता तो नहीं है ना? कोई डाउट? सही बन रहा है? सही चल रहा है? 80% इंटू 2 महीने फंसे रहते पैसे, इंटू 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स पैसे फंसे रहते हैं। कोई डाउट? बेटा कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा किसी को? ये फ्रैक्शन ऑफ की तो नहीं लग रही किसी को? ये कॉमन सेंस है? समझा तो कुछ और ही रहा हूं बस। चलो आगे। इंटू 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स इंटू, अब देखिए फिर से खतरा, 105 के 120, यही देखना पसंद है, ठीक है? 105 के 120 यही देखना। सुनिए, हाँ हाँ सुनते हैं, एक मिनट। दोनों बातें ठीक है। फिर से 120 को भी अच्छा माना गया, 105 को भी अच्छा माना गया, ठीक है? 120 को भी अच्छा माना गया और 105 को भी। अब सुनिए, अब सुनिए सर, मैं सिर्फ क्रेडिट सेल करता हूं और बाकी कोई वेरिएंट्स नहीं मेरे, मैं सिर्फ क्रेडिट सेल करता हूं, ठीक है? मैं सर्विस सेक्टर में, तो मेरे रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड तो होता नहीं। मेरी बात करते हैं सिर्फ, मैं सिर्फ क्रेडिट सेल करता हूं, ठीक है? मैं सिर्फ क्रेडिट सेल करता हूं। आपको सेल करने के लिए मेरे को जो काम करना है वो 100 रुपए में हो जाएगा, वो 100 रुपए में हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बिलिंग करूंगा 1 लाख रुपए की। गैप फिर से बढ़ा दिया मैंने। आप मेरे पास आए एज अ कस्टमर, ठीक है? अब नहीं सर ये काम कराना है, यार ये काम करने के लिए जो अपने लगते हैं वो पैसे तो है नहीं मेरे पास। जैसे काम, एक बात सोच रहे हैं, मैंने आपको ये फोटो कॉपी करा के दी बुकलेट, 200 रुपए लगे होंगे मेरे, हाँ 200 रुपए लगे होंगे। सब्जेक्ट का चार्ज कितना कर लिया मैंने? 20,000। 20,000। अब मेरे पास अगर पैसे ना हो तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यार 10 बंदों का फोन आया यार, ये मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं ही काम कर सकता हूँ। क्या कहते हो? 1,20,000 होना चाहिए मेरे पास, कि 2,000 रुपया होगा मेरे पास तो काम हो जाएगा। अगर 2,000 भी हो गया तो मेरी वर्किंग हो जाएगी सारी की सारी। समझ रहे हो बात? वर्किंग हो जाएगी सारी की सारी। डाउट है तो बताइए, डाउट है तो बताइए। मैं कहा सर जो प्रॉफिट हो तो मेरे घर जाएगा, वर्किंग के लिए तो कॉस्ट ही चाहिए बस। यहाँ पे अगर मेरे पास 105 रुपए हो तो मेरे 105 रुपए घर से डेटर की तरफ फंसे होंगे, काम चलता रहेगा, परिवार नहीं चलेगा। नो, परिवार भी चलाना है तो 120 गिनिए यहाँ पे, व्यापार चलाना है तो कितने? 105। मैं कहा सर अगर व्यापार की बात करें, परिवार तो मेरा एफडी से चल रहा है, व्यापार की बात करें तो 105 जितने भी पैसे हो तो काम चलता रहेगा मेरा, काम चलता रहेगा मेरा, ठीक है? दोबारा देखिए सर, आपका 10 का बैच आता है, फोटोकॉपी तो मैं नहीं करा के देनी, फिर से देखिएगा। अगर फोटोकॉपी मैंने ही करा के देनी है और एक फोटोकॉपी 200 रुपए की हो जाती है, 10 का बैच आ गया, 10 का बैच आ गया, मैंने फीस कोड कर दी 10 बच्चों को 20,000 रुपए पर सब्जेक्ट, तो बच्चों से मेरे को कितने आने? 2 लाख। मेरे को सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 2 लाख। लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी लगनी है? 2,000। तो अब ये काम करने के लिए मेरे पास 2 लाख होना चाहिए वर्किंग चलाने के लिए, कि मेरे पास 2,000 भी होगा तो काम चल जाएगा। बेटा डाल दूं कॉस्ट अगर एग्री कर गए हो आप तो। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता ना तो ज्यादा मुश्किल होता। लॉन्ग टर्म में दोनों सेम है तो मैं तो कहता हूं आसान है, आसान है, 105 डलेगा। डाउट? ठीक है? हाँ भाई, इसका मतलब ये नहीं है, सुनो इधर, कोई ऐसे परेशान हो जाए कि सर बैलेंस शीट में भी डेटर 105 में जाए, नहीं उधर 120 में जा रहे हैं भाई। रियल लाइफ में काम चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए तो एक एस्टिमेशन होती है, सिर्फ ऊपर एस्टिमेशन है, कोई लीगल वर्ड नहीं है ये। मैं कहा इतने पैसे से मेरा काम चल जाएगा बस, ठीक है? कोई डाउट? चलो आगे। इंटू 105 रुपया फॉर 1 यूनिट, खत्म। यहां तक ओके? यहां तक ओके? कोई रकम आ जाएगी इसकी? बना दो कोई।
हाँ 20,16,000 रुपए। इतना पैसा डेटर के घर पड़ा रहेगा मेरा। चलो आगे लास्ट कहते भाजी असं सोच रहे हैं अपना द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कीप अ कैश बैलेंस कितना कितना कैश पढ़िए 1,00,000। ये भी एसेट बनेगा तो यहाँ पे ही डेटर के नीचे कैश 1,00,000 सीधा स्ट्रेट अवे नो कैलकुलेशन 1,00,000 का एसेट। एनी डाउट? सही है बेटा। आप लोगों का ना फर्स्ट पेज पे करंट एसेट्स आ जाएगा और सेकंड पेज पे इधर करंट लायबिलिटीज डाल दिया करेंगे आप थोड़ी सी, ठीक है, जितनी भी बना करेंगे। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? कहानी ओके है? अब टोटल ऑफ करंट एसेट्स बताइए कितना आ गया करंट एसेट्स का टोटल। इधर ही मान लो कहीं मैंने लिखा कैश 1,00,000। टोटल ऑफ करंट एसेट्स 1,00,000 मत भूलना डालना कैश का। टोटल ऑफ करंट एसेट्स 50,37,490 ठीक हो गया 50,37,499 रुपए। करंट लायबिलिटीज का टोटल 789,288 28 डन। एम्प्लाइज फिर यहाँ पे खुला डुल्ला लिख देते होते हैं। एम्प्लाइज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बताइए कितना आ गया 42,48,000। प्लीज डोंट चेक द बुक, अभी बुक मत चेक करिएगा कोई एजम्पशन डिफरेंस हुई। हाँ वो डेटर उसने 120 पे लिया। अगर मैंने अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराने में बिजी था। अगर क्वेश्चन कह रहे ना कभी कोई वजह हो कहने की, क्वेश्चन वो डेटर को आपने 120 पे लेना ऐसा कहा होता कई बारी, फिर आप कर देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है इंस्ट्रक्शन होगी तो ठीक है, जो मैंने अजम्पशन दी है ये बेस्ट अजम्पशन है। ठीक है आपको महसूस हुई होगी कि ये बेस्ट अजम्पशन थी वाली कि काम चलाने के लिए तो उतने ही पैसे चाहिए होते हैं जितने जेब से लगने। ठीक है ना? एनी डाउट? पक्का सेटल्ड है? चलो आगे। हाँ भैया इधर दिस इज वर्किंग कैपिटल। 90% चैप्टर ओवर हो गया मेरा 1-1.5 घंटा मेहनत करके। अब हमने सवाल लिखने हैं बस कल। ठीक है ना? आज भी अब जितना टाइम बचेगा सवाल करते हैं थोड़ी देर। वी हैव टाइम। सर काम करना है सर काम करना आया पक्की बात है। एक आधा स्कोप फॉर अजम्पशन है वो देखेंगे, हमेशा रहता है हर चैप्टर में, लेकिन मोटे तौर पे काम कैसे लिखा जाएगा वो क्लियर है आपको? क्लियर है? पक्की बात है। एसेट पे जाननी है, लायबिलिटी पे जाननी है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। फॉर्मेट क्लियर है? पहले पेज पे करंट एसेट्स, पेज कभी थोड़ा नहीं पढ़ा आज तक। दूसरे पेज पे स्टार्टिंग में करंट लायबिलिटीज, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन वर्किंग कैपिटल, और नीचे यहाँ पे आधे पेज के नीचे कॉस्ट शीट बनी होगी तो परफेक्टली पूरा बैलेंस हो जाता है अच्छे से। एम आई क्लियर विद दिस? हाँ बट अब कोई अच्छा ऐसे फिर कर ही लोगे वरना फर्स्ट क्वेश्चन नहीं। अब आइए एक अलग क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं वो हमसे हो सकता है कि नहीं। हाँ एक मुझे लगता है आसान सवाल है। सवाल नंबर नहीं अभी नहीं, थोड़ा इजी लिखा होता तो बेहतर होता। चलो एक काम करते हैं 2 करके 1 करेंगे दोबारा। 1 वरना वैसे मेमोरी में आ जाएगा आपके। ठीक है ना? आइए 2 पढ़े जरा सब जने प्लीज। कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ, ऐसे कुछ मिस ना कर जाना। ठीक है? कुछ मिस ना कर जाना। सर शुरू करूं? सिर्फ अलर्ट रहने का क्वेश्चन है बस ये। ठीक है? On 1st January, the managing director of A Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. From the following info, prepare working capital requirement forecast. Production during previous year was 60,000 units. अलर्ट है ना सर, ये तो पिछले साल की है, अभी की अभी तो मैं इस पे काम नहीं करूंगा। It is planned that this level of activity would be maintained during this present year. ठीक है? हाँ भाई तो इस साल भी अब 60,000। अब मेरी बात सुनो, मैं एक हिंट देता हूं आपको बढ़िया वाले। सर 60,000 12 पे कट जाता है कि नहीं? कट जाता है। 12 पे कटता है ना, तो मैं कहा अगर वहम हुआ तो मैं मंथ्स में काम करूंगा क्योंकि 12 पे तो कटेगा ना कम से कम।
अगर ऐसी प्रोडक्शन बताए जो 13 पे कटती हो, 13 पे कटती हो तो वीक्स पे कट रही है, मैं कहा फिर क्वेश्चन का इंटेंट होगा कि वीक पे काटना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के चलूंगा साथ साथ, तो क्लियर है। 60 यार 12 पे कट जाता है ना, तो अगर नीचे लड़ाई हुई अपन महीने में काम करेंगे, 4 वीक्स 1 मंथ, 1 मंथ लूंगा, 4 वीक्स नहीं लूंगा। चलूं आगे, आगे चलूं। It is planned that this level, the expected ratio of cost to selling price are raw material 60%, direct wages 10%, overhead 20%। हाँ भाई, कॉस्ट शीट परसेंटेज में दे दी, ठीक है, डजेंट मैटर। सुनिएगा, रॉ मटेरियल 60%, लेबर 10, तो प्राइम कॉस्ट 70%, उसके बाद ओवरहेड, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 90%, प्रॉफिट कितना हो गया 10%, टोटल सेलिंग प्राइस 100%, परसेंटेज में बन गई। फिर नीचे ना रकम दे देगा 1 यूनिट कितने का है, 50 रुपए का, तो परसेंटेजेस लगा देना, रकम आ जाएंगे। कॉस्ट शीट बन गई, बन जाएगी आराम से, हैंड फ्लो समझ रहे हैं हम लोग, सर जी हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट, raw material are expected to remain in store for 2 months before issue to production। ये क्या बनेगा, करंट एसेट, रॉ मटेरियल और 2 मंथ्स जितना इंटू 2 मंथ्स, कोई डाउट, 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। मगर ये तो ठीक लग रहा है। और ध्यान से सुनो, इधर गलती मत करना कभी, इधर रॉ मटेरियल आते सार नाम खोल दिया करो, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। रकम आए तो आए, नहीं आए तो नासी, नाम जरूर खोलना है हमेशा। रकम का नहीं पता अभी मेरे को, नाम जरूर खोलना है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस 1 मंथ है, इंटू 1 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स, कोई डाउट। बेटा अभी ये गलती मत करना, ध्यान से देखना। द रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली, रॉ मटेरियल पाइपलाइन में इमीडिएटली डाल दिया जाता है, यानी रॉ मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%। कहता रॉ मटेरियल तो इमीडिएटली डल जाता है, इसका 100 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो परसेंटेजेस चेंज आएंगी, इसका 100 आ गया। और लेबर और ओवरहेड कितना कंप्लीट है, 50-50 हो जाएगा। हाँ भाई, तो हमने स्मार्ट काम किया, वर्क इन प्रोग्रेस को तोड़ के रख के, सुख है जी। चलिए आगे, नेक्स्ट, अपना फिनिश्ड गुड्स का रहेगा हमारे पास 3 महीने का, कोई डाउट, सही है। इंटू 90% करोगे फिनिश गुड्स को करते वक्त, कि 100 लोगे, 90 कॉस्ट पे लोगे ना, कॉस्ट के सेलिंग प्राइस, कॉस्ट लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 मंथ्स। हाँ भाई, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल 2 मंथ्स, सब आसान लग रहा है अभी तक, मैं कहीं होने लायक लग रहा है क्वेश्चन। चलो आगे, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 3 मंथ्स, ये डेटर का आ गया, डेटर का आ गया, इक्को जैसे सवाल है सारे अब बस, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। सेलिंग प्राइस 5 रुपए पर यूनिट, लो जी सेलिंग प्राइस आ गई, ये सब निकलाएंगे। 5 रुपए की सेलिंग प्राइस है, तो रॉ मटेरियल 60%, 3 रुपए हो गया, डायरेक्ट लेबर 50 पैसे हो गई, 3.5 रुपए हो गए, 1 रुपए का ओवरहेड, 50 पैसे का प्रॉफिट, कोई डाउट, बन गया, सेटल्ड है आराम। यानी कि इस क्वेश्चन को हमेशा एक बार रीड कर लिया करो, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन को करने से पहले एक बार रीड कर लिया करो इसको, ठीक है, इसको रीड करके बेहतर होता है। ओके, वैसे तो एक बार में भी कर सकते होते हैं, लेकिन बेहतर हो जाता होता है। चले आगे, देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। क्या मतलब है इस लाइन का, 1 महीने का डिले है तो इंटू 1 मंथ इंटू 1 मंथ दोनों हो जाएंगे, डुएबल, डुएबल। हाँ भी देखो, इस क्वेश्चन में वह भी नहीं है ना कोई वीक्स वूक्स नहीं ना कोई, मैं कहा हाँ ऐसे डालो क्वेश्चन, सारा कुछ मंथ्स में दे दो, मैं मंथ्स में काम कर दूंगा, बस बात खत्म हो जाएगी। ये जान के करते हैं, कुछ डाटा वीक में ना 1,500, असली बात तो चेक ही नहीं होती, वेले रोले पड़ जाते हैं सिर्फ। चलो आगे, द कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ बीसीआर। अब मेरी बात सुनना, इधर एक डेटा नहीं बताया इसने, कितनी कैश सेल और कितनी क्रेडिट सेल है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन 100% कैश क्रेडिट सेल है, डेटर 100% बनते हैं, ठीक है, डेटर पे 100%। और हाँ भाई, यहाँ पे क्या लोगे,
कॉस्ट के टोटल कॉस्ट लोगे, वो मैंने कहा आपको। डन, मैंने कहा आपको हो गया। सर क्या कहते हो सर, हो जाएगा? कितना हौसला होने का? 90-95% हौसला है सर। पहला सवाल लिखना है 90% हौसला। 90% हौसला है, करके दिखाओ क्वेश्चन 2, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन 1। लेट्स स्टार्ट। कुछ हिंट नहीं है कि कैसे करना है, तो मैं जो करा रहा हूं मैंने वैसे ही कराना है। अच्छा, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पर्टिकुलर्स। डिटेल का ऐसे चौड़ा रखना कॉलम, ये इधर बहुत लंबा लंबा आता है और एक दो बारी हैंड फ्लो बनने में टाइम लगेगा, बट बड़ी आसानी से हो जाएगा काम।